जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव के चलते राजनीति गर्म है। तमाम राजनीतिक दल अपनी अपनी तैयारी में लगे हुए हैं। तमाम नेता ऐसे बयान दे रहे हैं और जमकर एक दूसरे की पार्टियों पर निशाना साध रहे हैं। तो वहीं नेताओं के ऐसे बयान सुनकर जनता भी हैरान है। अब पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती ने जम्मू कश्मीर के हालातों पर बात की। इस दौरान उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर की जनता समझ गई है कि पीडीपी ने राज्य में सुशासन स्थापित किया था। यूनिवर्सिटी, कॉलेज, एम्स की स्थापना पीडीपी ने ही की। अगर मुफ्ती मोहम्मद सईद ने पीडीपी की स्थापना नहीं की होती तो नेशनल कॉन्फ्रेंस अभी भी तानाशाही तरीके से काम कर रही होती। तो वहीं उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता और बीजेपी को लेकर क्या कहा, ये भी सुनिए। देखिए, ये मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब का विजन है और लोग समझ चुके हैं कि जो कार्रवाई, जो कारकर्दगी पीडीपी की बहुत कम अरसे में रही, वो नेशनल कॉन्फ्रेंस की 40-45 साल में भी रही। पीडीपी ने साउथ कश्मीर को लेके अगर आप देखेंगे, यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस, एम्स, मेडिकल कॉलेजेस, सड़कों का जाल बिछाया। खासकर लोगों को जो उसको जुल्म था, सितम था, कोटा का, टास्क फोर्स का, इरवान का, आर्मी का, उससे नजात दिला दिया लोगों को। इसलिए लोग समझते हैं अगर आज वोट की इज्जत है, वो इज्जत इसलिए कि पीडीपी सामने खड़ी है। अगर पीडीपी सामने खड़ी नहीं होती, अगर मुफ्ती साहब ने पीडीपी नहीं बनाई होती, तो आज भी नेशनल कॉन्फ्रेंस वो तानाशाही के माहौल में इस वक्त भी काम कर रही होती जी। तो लगातार निशाना बना रही है यहाँ की इलाकाई पार्टियों को और टीम खादारी राज को लेकर जो है काफी बयान दे रही है, तो कैसे रिएक्ट करेंगे? क्या करेंगे? फ्रस्ट्रेटेड है, उनको पता है जो उन्होंने जम्मू कश्मीर में 5 साल पहले किए हैं। लोग बहुत गुस्से में हैं, लोग उनसे बहुत नाराज हैं और लोग जो है बैलेट का इस्तेमाल करके उनको जवाब देना चाहते हैं, इसलिए वो कुछ भी कह सकते हैं। लगातार अलायंस की जानिब से इल्जाम लगाए जा रहे हैं कि जो अलायंस पार्टियां नहीं बन चुकी है वो बराह रास्त बीजेपी को फायदा पहुंचा रही है। वो तो आपने सुना ही होगा कि रविंद्र राणा साहब ने क्या कहा कि जिस वक्त दिल्ली से बीजेपी के लोग हमारे दरवाजे पे खड़े थे 3 महीने की सरकार बनाओ, तो दिल्ली जाके नेशनल कॉन्फ्रेंस का कौन सा बड़ा लीडर अमित शाह से मिलता था और कहता था हमारे साथ सरकार बनाइए बिला शर्तों शुरू। उसके बाद आज तक भी रात को जो गुलाम नबी आजाद साहब ने बयान दिया कि किस तरह नेशनल कॉन्फ्रेंस की लीडरशिप रात के अंधेरे में बीजेपी लीडरों से दिल्ली में मिलती है, तो अब मैं क्या कहूँ उसका। शुक्रिया। जाहिर है कि अभी अमित शाह ने भी जम्मू में आकर पार्टी पर निशाना साधा था, जिसके जवाब में फारूक अब्दुल्ला ने बीजेपी और अमित शाह को करारा जवाब देते हुए कहा था कि हम हिंदू मुस्लिम पर राजनीति नहीं करते, हम मंगलसूत्र छीनने वाले नहीं हैं, हम घुसपैठिए नहीं हैं। ये देश सबका है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी का ये देश है। बहरहाल अब देखते हैं कि आखिर आगे आगे नेता क्या क्या बयान देते हैं, क्योंकि जब जब चुनाव होते हैं तो नेताओं के ऐसे बयान सामने आते हैं और जम्मू कश्मीर में जल्द ही चुनाव होने वाले हैं, जिसके चलते राजनीति में घमासान मचा हुआ है। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए वन इंडिया हिंदी।